ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं सद्गुरुं नमामि। श्री सद्गुरुवे नमः। सबसे पहले अपने सद्गुरुदेव भामेश्वरी मैया के चरणों में अनंत कोटि वैदिक मंत्रों से कोटिसा नमन करता हूँ। महारानी ही कृपा से सब संसार चलता है। जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करते करते जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करता है, जो जागृत कर लेता है, उसके लिए आसान है। उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करने में कठिनाई नहीं आती। संसार का समस्त सुख मिलता है और अंत समय में आवागमन से मुक्त हो जाता है, भगवान के चरणों में लीन हो जाता है, पुनः जन्म नहीं होता है। इसलिए परिश्रम करके किसी भी तरह से साधु संत के श्री चरणों में लग के अपने सद्गुरु को धारण करके कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का प्रयास करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है। इसके लिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति तब होता है विश्वास, श्रद्धा, लगन भाव से करना चाहिए। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, लगन नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार की बात बताता हूँ छोटी सी। एक गरीब किसान था, भगत था। वो रोज़ पंडित जी के पास जाके प्रार्थना करता था कि महाराज जी ऐसा कोई रास्ता बताइए कि जो हमारे जीवन सफल हो जाए। हम बहुत गरीबी है, निर्धन बहुत हूँ, ऐसा बाल बच्चे को हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं भरपेट। आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि दुख दरिद्री बीमारी दूर हो जाए। तो पंडित जी ने एक बार प्रार्थना करता था, तो पंडित जी ने एक बार एक जो सिल बट्टा होता, बट्टा इतना बड़ा उनको दे दिया, पत्थर उठा के, और कहने जाओ इनकी सेवा करो, भगवान सब कुछ तुम्हें देंगे। सेवा करने इनको पहले आप नहाने के बाद इनको सेवा, फिर इसको स्नान कराना, इनको भोग लगाना, भोग लगाने के बाद तब आप भोजन करना। सेवा करोगे सारे दुख दरिद्र बीमारी दूर हो जाएंगे। वो लेकर आ गया। भगत की धर्म पत्नी थोड़ा सा कड़वा स्वभाव की थी। वो नाराज़ हो गई, ये क्या पत्थर उठा के ले आते हो। उसने उठा के बाहर फेंक दिया। फिर किसी तरह ढूंढ कर ले आया। लाने के बाद अपना स्नान किया, फिर उस पत्थर को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद आसन बिछा के पानी पूनी रख के, और फिर घर में 4 रोटी और एक चटनी बना हुआ था, वो लाके भगवान जी के सामने रख दिया और प्रार्थना की, भगवान जी आप भोग लगाइए। तो पंडित जी ने जैसा बताया था वैसा ही उसने किया। भगवान 1 घंटा 2 घंटा 3-4 घंटे 2 घंटा बीत गए, 3 घंटा बीत गए। पर्दा उठा के देखता था, ताली मार के, तो देखता रोटी वैसे ही पड़ी है। फिर वो पंडित जी के पास गया, पंडित से प्रार्थना की, पंडित जी आप कृपा करिए, उनको कह दीजिए भोजन करने आ जाए, अभी तक भोजन करने नहीं आए हैं। अगर कोई नाराज़गी हो, भूल चूक हो तो माफ़ कर दें, क्षमा चाहता हूँ, आइए भोज। पंडित ने कहा आप जाओ, इंतज़ार करो, आते ही होंगे, आएंगे। शाम तक इंतज़ार करता रहा। फिर बार पंडित जी के पास जाता था, तो पंडित जी एक बार गुस्से में नाराज़ होके उसको भगा दिया कि अगर वो नहीं आते तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो तुम भाग यहाँ से। वो गुस्सा कर गया। फिर वो आकर के सीधा साधा भगत था, उसने उठाया डंडा उठा करके कहने का तू भोजन करने आएगा कि नहीं आएगा, अभी डंडे से तो ठोंकता हूँ। जैसे डंडा जोर से उठाया पीटने के लिए, तैसे भगवान जी बालक रूप शंकर भगवान जी आ गए। कहने लगे बेटा क्या बात है, थोड़ा आने में देर हो गई, नाराज़ मत हो। तो कहीं इतना भूख लगी, इतना देर कर दिया, पहले क्यों नहीं आए। फिर रास्ते में फंस गया था इसलिए नहीं आती। तो भगवान जी वो रोटी खाने लगे, ये जल्दी भोजन के। भगवान जी रोटी खाते समय कहने लगे, उदास हो गए। भगत ने पूछा कि आप क्यों उदास हुए।
क्या बात है? कहने लगे देखो भगत जी, इतनी अच्छी रोटी जो है हमें पार्वती ने नहीं खिलाया, जितना स्वादिष्ट, इतना आनंद भोजन करने में आ रहा। अब जब भी याद करोगे मैं सुबह समय पर अपने आप आ जाया करूँगा। ठीक है। जब 2 रोटी खा लिया तो भगत जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने देखो जी बाबा जी, हमारी धर्मपत्नी थोड़ा गुस्से वाली है और रसोई में रोटी है नहीं, ये रोटी हमारे लिए छोड़ दो, कल को हम आपको भरपेट रोटी खिलाएंगे। ठीक है। 2 रोटी छोड़ दिया। अब रोटी खाने के बाद भगवान का भोग था, उसके अंदर के ज्ञान की नाड़ी खुल गई। फिर वो उदास हो गया। तो भगवान जी ने पूछा कि क्या बात है भाई, तुम क्यों उदास हो? क्या उदास इसलिए कि कल दिन भर ऐसे आपका कल फिर इंतजार करना पड़ेगा? क्या है ऐसे ही इंतजार, भूख बहुत लगी थी, स्वाद बढ़ा रहा है तो कल इंतजार करना पड़ेगा आपका। क्या नहीं भगत, तुम रोटी खाओ, कल सुबह जैसे तुम याद करोगे वैसे मैं आ जाऊंगा, लेकिन रोटी राटी बना के रखना, जैसे रोटी तैयार होगी मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कि ठीक। रोटी खाई, भगवान जी चलने तो कहे शाम को कब आओगे? तो कहे भाई देखो भगत जी, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ, मैं सुबह ही आया करूँगा भोजन करने के लिए, इसलिए हम सुबह एक बार आऊँगा। तो भगत जी ने कहा भाई मेरा तो एक समय से नहीं चला, मैं तो तीनों समय भोजन करूँगा। कि आप तीनों समय भोजन करो, आपको कोई फर्क पड़ता? ठीक है। तो चले गए। ऐसे वो जब भी सुबह भोजन तैयार हो जाता था, वो प्रसाद वो भोजन रख देता था, भगवान जी को याद करता, आओ जी भगवान जी भोजन करो। भगवान जी तुरंत भोजन करके चले जाते थे। धीरे धीरे भाव शक्ति प्रेम से उसने भगवान को पाया। उसको ये नहीं मालूम था ये भगवान जी, उनको ये विश्वास था कि पंडित ने जो पत्थर दिया है, इस पत्थर से मुझे सब कुछ मिल रहा। धीरे धीरे उनको धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ, घर बार, दुख दरिद्री, बीमारी दूर हो गया, सब कुछ दूर हो गया। और आनंद, घोड़ा गाड़ी सब कुछ व्यवस्था होगा, सुख शांति, नाती पोते सब कुछ मिल गया उनके पास। और उनका दूर दूर तक गणना होने लग भक्त की, अमीरों में धन धान्य से भरपूर हो गए। तो एक दिन पंडित जी ने सोचा कि वो भगत मेरे पास नहीं आता जिसको हमने पत्थर दिया था पूजने के लिए, देखे तो सही कहाँ है, क्या कर रहा है, आया नहीं, जीवित भी है कि नहीं है। वो धीरे धीरे उस जगह को ढूंढने चले गए। अब पंडित जी पहले के अनुसार वो वही जगह पहुँच गए। वहाँ बहुत बड़े महल कोठियाँ खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने किसी से पूछा जो ऐसे ऐसे फलाने भगत जी थे, उनका घर कहाँ? सभी बताते थे यही घर है उनका। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, कहाँ कल खाने को दाना नहीं था, भूखे मर रहे थे, आज इतनी बड़ी कोठियों के मालिक कैसे हो जाएंगे? बड़े बड़े महल बने हैं, घोड़ा गाड़ी सब कुछ खड़ा है, नाती पोते हैं, सब ठीक ठाक है, पेड़ पौधे सब लगा। वो फिर अगल बगल घूम घाम के फिर वहीं बताते यही घर है। फिर वहाँ अचानक वो भगत जी बाहर निकले घर से अपने, पंडित जी को देखा। पंडित जी देखते भगत जी बहुत खुश हुए और दूर से हाथ जोड़ते हैं, इनके श्री चरणों में गिर पड़े कि महाराज आइए आइए आइए, महाराज आइए आइए। उनको अंदर ले गए, कहाँ ले गए? गुरु जी महाराज ये सब आपकी ही कृपा है, जो सब दुख आपने बोला था ना कि सब दुख दरिद्री दूर हो जाएगी, सब सुख शांति मिलेगी, धन धान से भरपूर हो जाओगे, आपकी ही कृपा है आज सब कुछ बना, आइए आइए बैठिए। तो पंडित जी ने पूछा कैसे हुआ, पत्थर कैसे पूछते हो? कि वो पत्थर की तरफ इशारा किया कि मैं स्नान कराता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, स्नान कराता हूँ, फिर थाली में लेकर रोटी आता हूँ, रख देता हूँ और कहता हूँ भगवान जी भोग लगाओ। तो भगवान जी आते हैं, रोटी खाकर चुपचाप चले जाते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करते हैं और कहते हैं भगत भोजन बहुत अच्छा था, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ना हमने कुछ पूछा न कुछ ऐसा, धीरे धीरे आपकी कृपा है, सब कुछ आपकी दया है। अच्छा, तो पंडित जी ने प्रश्न किया जो भगवान जी रोटी खाने आते हैं, क्या मुझे उनसे दर्शन करवाओगे? क्या हाँ हाँ क्यों नहीं, सुबह आइए दर्शन होंगे, दर्शन अवश्य होंगे। ठीक है। तो पंडित जी चले गए, विदा हो गए। फिर भगवान जी तुरंत उनके पास आए। भगवान जी ने भगत से पूछा क्यों? भगत जी हैरान हो गए
आप दोबारा एकदम आगे कैसे कैसे आगे? तो कोई कि मैं ये इसलिए आया हूँ कि आपके पास पंडित जी आए थे अभी, पंडित जी आए थे आपके पास अभी, और पंडित जी क्या कह रहे थे? तो पंडित जी ये कह रहे थे कि आपके पास जो भोजन करने भगवान जी आते हैं उनका मुझे दर्शन करवाओ, उनका मुझे दर्शन करवाओ। तो मैंने इनको बोल दिया कि सवेरे आना और भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे आपके। तो भगवान जी ने कहा देखो भगत जी, अगर पंडित जी के दर्शन करवाओगे मुझे तब मैं तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा आपके यहाँ घर रोटी खाने, हम लोग घर में रोटी खाने नहीं आएंगे आपके यहाँ, आखिरी बार होगा। तो फिर अगर दर्शन नहीं करवाओगे तो मैं हमेशा आता रहूँगा आपको। तो भगत जी ने कहा मैं तो गुरु जी को वचन दे दिया हूँ, अब समय आप ही निर्णय कीजिए क्या करना चाहिए। तो भगवान जी का तुम चुप रहना, बस जो मैं करता हूँ मुझे करना ठीक। दूसरे दिन प्रातः काल समय पर भोग रखा, उन्होंने कहा भगवान जी आइए भोजन पाइए। पंडित जी पहले से आए हुए बैठे थे भगवान जी को देखने के लिए, पंडित जी भी हैरान थे। तो भगत जी ने कहा पंडित जी से कि देखो जी भगवान जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। तो पंडित जी का मुझे तो नहीं दर्शन हो रहा, तुम्हें कैसे दर्शन हो रहा? तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, भगवान जी बैठे, वो भगवान जी से भगत बात कर रहा था, बातचीत कर रहा था और पंडित जी सुन रहे थे, लेकिन पंडित जी को भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पंडित जी माया मोह में संसारिक वस्तुओं में जापते थे और भगत सच्चे भाव लगन विश्वास के साथ कर्म कर रहा था, इसलिए भगवान जी उसको दर्शन दिए, उनके ऊपर कृपा किए। तो सच्ची लगन भाव सब कुछ त्याग करके विश्वास के साथ भगवान जी के सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, विश्वास से तभी फल मिलता है। तो उस भगत जी ने पत्थर में से भगवान के दर्शन किए, उस पत्थर की वजह से सब धन धान्य भरपूर हो गए और मृत्यु के बाद आवागमन से मुक्त हो गए। इसलिए जो भी कर्म करना है सच्ची लगन से, भाव से, प्रेम से और विश्वास के साथ, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर सकते, कर्म नहीं करेंगे विश्वास से तब तक कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सच्ची लगन से विश्वास के साथ भगवान से सेवा करनी चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति। पूर्वानंद कंद भगवान की जय।